क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो डाटा दिया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई एक त्रिभुज बना ही लेते हैं, पिक्चर एक बना लेते हैं जी। ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। त्रिभुज ए बी सी हमने माना जिसमें कोण बी आपका 90 डिग्री है और ये जो कोण ए है इसका वैल्यू थीटा है तथा कोण ए बराबर थीटा। हमने इतना चीज हमने माना, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर थीटा हमने माना, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 5/3। कोण ए जो है, कोण ए के जगह पे क्या माना है हमने, थीटा माना है जी। थीटा क्वेश्चन में दिया है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जी? कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। कहने का मतलब है कोसेक थीटा, ये थीटा के लिए क्या होगा जी, इस कोण के लिए ये आपका लंब हुआ, ठीक है। ये आपका तो h तो है ही, ये आपका b है। तो h का वैल्यू कितना है जी? h का वैल्यू 5 है। h का वैल्यू कितना है जी? 5 मतलब आपका 5 के रेशियो दिया है जी, तो 5 के लेंगे। और p का वैल्यू कितना है जी? 3 के। p बराबर कितना है जी? 3 के, ठीक है। तो जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। AC बराबर कितना है जी? 5 के। BC बराबर है 3 के। तो ये क्या है जी? ये आपका AB निकालना है जी। AB क्या है जी? AB तो आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है जी? आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है जी? कर्ण आपका 5 के है जी। AB बराबर क्या होगा जी? AB बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर √अंडर। AC कितना है जी? AC आपका 5 के है। AC आपका 5 के का स्क्वायर। BC कितना है जी? BC आपका 3 के है। कितना हुआ जी? ये आपका 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, ये कितना हुआ जी? 16 के स्क्वायर। अर्थात ये होगा 16 का वर्गमूल कितना होगा जी? 4 के स्क्वायर का, ये आपका के 4 के आ गया। AB कितना है जी? 4 के। AB आपका 4 के है, ठीक है, हमने नोट किया। अब देखिए जी, जो आपका त्रिभुज है इसमें ये आपका थीटा कोण के लिए लंब, आधार और कर्ण तीनों पता है जी, हमें तीनों पता है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। जब त्रिभुज में तीनों दे ही दिया है, लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है, तो फिर बचा क्या? क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारते हैं जी। LHS क्या है जी? LHS है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिखते हैं 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा जी? इस कोण के लिए tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर होता है P/B। यहाँ पे क्या है? P आपका BC/AB, BC/AB स्क्वायर हम डाल दिए। 1 प्लस, यहाँ पे बस प्लस है, बाकी सेम चीज नीचे भी वही है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस BC का वैल्यू कितना है जी? BC का वैल्यू आपका 3 के है, 3 के। AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू 4 के है स्क्वायर। और नीचे में सेम आपका वही है, यहाँ 1 प्लस 3 के बटा 4 के का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। 1 माइनस ये कितना होगा जी? 9 के स्क्वायर बटा 16 के स्क्वायर, ठीक है। या आप चाहें तो इसको
यहीं पे निपटा सकते हैं। के से के निपट गया, यहाँ भी के से के निपट गया। आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे में आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये तो बटा पर जोड़ है, इसको बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं जी। ऊपर में कुछ नहीं, बटा में ये 1 है, 16 एक का एलसीएम 16 हुआ, 16 माइनस 9, और ये आपका क्या होगा जी 16 प्लस 9 बटा 16। ठीक है, 16 से 16 नीचे से नीचे कट गया क्या जी। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा जी 16 में से 9 गया जी, कितना बचा जी 7। नीचे कितना बचा जी 25। ठीक है, तो आपका 7/25 LHS कितना है जी, LHS कितना है जी 7/25 LHS आया। ठीक है, अब RHS को देखते हैं। ठीक है, RHS को देख लेते हैं, क्या है जी RHS को देखते हैं। RHS को उतार लेते हैं जी। RHS है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका AB है, कर्ण आपका AC है, मतलब आपका AB बटा AC। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हम डाल देते हैं यहाँ पे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब BC बटा AC। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर हम डाल देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू डाल लेते हैं जी। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 4K है, 4K डाल देते हैं। AC का वैल्यू आपका 5K है का होल स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है जी, तो BC का वैल्यू आपका 3K है, AC का आपका 5K। स्क्वायर स्क्वायर हम डाल दिए, K से K यहाँ निपट गया, ये K से ये K निपट गया, बचा क्या 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, लघुत्तम 25 का लघुत्तम 25 हुआ, 16 माइनस 9 ये आपका हुआ, कितना है जी ये भी 7/25। तो RHS जो आपका आया, ये आपका RHS ये भी 7/25, LHS भी आपका ये भी 7/25। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हुआ ना जी, तो LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हुआ। यहाँ LHS बराबर क्या है जी RHS। ठीक है, बराबर RHS क्या हुआ जी सिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो भी डाटा दिया है आपका उसको लेके चलेंगे आगे। जो आपका LHS है RHS का वैल्यू आपका डालते जाएंगे, LHS जो है लिख देंगे, RHS जो आएगा देखेंगे मिलाएंगे, आपका LHS RHS आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1A का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें जो दिया है कोण C को 90 डिग्री ले लेंगे और कॉट B बराबर 1/√3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं जी। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें कोण C 90 डिग्री लेना है, तो ये ले लिए जी, इसी को हम कोण C आपका 90 डिग्री, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दिया है कॉट B, क्या दिया है जी कॉट B बराबर 1/√3 दिया है आपका, कॉट B बराबर 1/√3। अब कॉट थीटा बराबर होता है जी आपका B/P होता है, B/P। कॉट B ये B कोण के लिए, B कोण है जी, इस B कोण के लिए लंब आपका ये हो जाएगा और कर्ण तो आपका ये तो रहेगा ही, आधार आपका ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कॉट B बराबर 1/√3 दिया है, अर्थात B एक क्या है जी
1 रेशियो दिया है 1:√3 है आपका cos b का, तो b हमारा 1k हो जाएगा और p = √3k हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो दिया है डाटा उसको मैं लिख लेता हूँ। cos b बराबर 1/√3, अर्थात ये b कितना है जी, b आपका 1 दिया है, तो ये इसको मैं 1k ले लेता हूँ। p कितना है जी, √3, p आपका ये √3 मतलब ये √3 के ले लेता हूँ। h नहीं पता, h निकालेंगे, ठीक है। जो दिया है आपका इस प्रकार हमारा AC कितना है जी, AC आपका है √3k, ठीक है। अच्छा, BC कितना है जी, BC आपका है 1k है। AB नहीं पता है, तो AB निकालेंगे। AB क्या है जी, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है जी, √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है जी, AC आपका कितना है, √3 है, √3k का स्क्वायर। BC कितना है जी, BC आपका 1k है, 1k का स्क्वायर हुआ, ये कितना हुआ जी, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, ये कितना हुआ जी, ये आपका 3 और 1 4k स्क्वायर, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, k स्क्वायर का आपका k, तो आपका 2k आया, ठीक है। AB कितना आया जी, AB आपका कितना है जी, AB आपका 2k आया, ठीक है, नोट कर लिया हमने। अब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों है। जब लंब, आधार और कर्ण तीनों पता हो जाए फिर बचा क्या, कुछ नहीं। अब आगे क्वेश्चन आसानी से हम बनाएंगे। अब देखिए जी, आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमें साबित करना है cos A × cos B बराबर sin A × sin B। सबसे पहले LHS को मैं लिख लेता हूँ। LHS कितना है जी, ये आपका AB है, AB पता है, BC पता है और AC भी पता है। LHS को मैं लिख लेता हूँ, LHS बराबर है cos A × cos B, ठीक है। cos A अर्थात इस कोण की बात हो रही है जी, इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, PB जो है मैं इसको अब देखिए cos A के लिए, इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा जी, कोण के सामने का भुजा लंब। cos थीटा बराबर क्या होता है जी, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर मैं लिख लेता हूँ, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos A के लिए आधार कौन सा होगा जी, आधार अब तो आपका यही होगा, कोण के सामने का भुजा तो लंब होता है, ये तो लंब है और ये आधार है, तो cos A बराबर आधार बटा कर्ण, अर्थात AC बटा AB। cos B इस कोण के लिए cos B बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब BC बटा AB, ठीक है। अब देखिए AC कितना है, AC कितना है जी, AC आपका √3 के है, √3 के डालो जी। AB कितना है, सॉरी नहीं AC आपका √3 के, ठीक है। AB कितना है जी, AB आपका 2k है, 2k डालो जी। BC कितना है जी, BC आपका 1k है, 1k डालो और AB आपका 2k। तो इस प्रकार क्या मिला जी, इस के से ये के निपट गया, इस के से ये वाला के निपट गया, तो बचा क्या जी, √3/4, क्या है जी, √3/4 आया आपका, ठीक है। RHS क्या है जी, ये आपका LHS इतना आया, ठीक है जी, LHS हमारा इतना आया। RHS क्या है जी, RHS है आपका sin A × sin B। sin A चलिए देखते हैं, sin A बराबर क्या होगा जी, sin A बराबर लंब, इस कोण A के लिए ये तो लंब होगा, sin A बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब BC बटा AB। sin B इस कोण के लिए sin B बराबर लंब बटा कर्ण, लंब आपका AC बटा AB। वैल्यू रखते हैं जी,
बी सी का वैल्यू कितना है जी, बी सी का वैल्यू 1 के, ए बी का वैल्यू 2 के, ए सी का वैल्यू √3 के और ए बी का वैल्यू 2 के से के निपट गया, बचा क्या जी √3/4। तो आर एच एस भी हमारा कितना है जी √3/4 और एल एच एस भी कितना है जी √3/4, दोनों इक्वल है, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध हुआ, ठीक है।